ओम शांति। आज के बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। ये एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। बाबा ने कहा, इस समय शिव बाबा से ये जो हमें ज्ञान के रत्न मिलते हैं, इसी की ही प्रारब्ध अनेक जन्मों तक हम बच्चों को प्राप्त होती है। ज्ञान की एक भी पॉइंट अगर हम बच्चे धारण कर लेते हैं तो हम बच्चों की लाखों की कमाई के बराबर है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरनी है। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर है, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती है। इस समय शिव बाबा से हमें ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, लेकिन मनुष्य तो समझते ही नहीं है ज्ञान की बातों को। कितना भी आज मनुष्यों को देखो ज्ञान सुना लें, फिर भी एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तो बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। ये भी गुप्त है ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए ही गुप्त दान का बहुत महत्व है। आज बाबा ने कहा बच्चों को डबल ओम शांति। एक तो शिव बाबा कहते हैं और एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। दोनों का ही स्वधर्म शांत है, दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम बच्चे भी तो शांति धाम में ही रहने वाले हो। निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पार्ट बजाने, क्योंकि ये ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना। शिव बाबा ने सारा पार्ट बच्चों को समझा दिया, कैसे हम सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाते बजाते अभी संगम युग पर आ गए हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, उनके साथ हैं बच्चे। तो इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय तो ये ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में, भगवानोवाच है। भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। शिव बाबा किसके द्वारा स्थापना का कार्य कराते हैं? ब्रह्मा के द्वारा। शिव को प्रजापिता तो नहीं कहेंगे, प्रजा तो जन्म मरण में आती है। आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। सृष्टि पर जन्म मरण में आते हैं तो आत्माएं ना कहलाकर उनको प्रजा कहा जाता है। तो सारी मनुष्य आत्माओं का जो पिता है वो प्रजापिता ब्रह्मा है। गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है कि हे पतित पावन आओ। जब मनुष्य पतित बन जाते हैं तो किसको बुलाते हैं? पतित पावन शिव बाबा को बुलाते हैं। जब दुनिया पतित बनती है और उसका अंत होता है, तभी बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो, बाप आते भी एक ही बार हैं, और तो कब आते ही नहीं। अभी तुमको तो सारी नॉलेज मिली है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का
जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। अब वह तो होता है छोटा हद का पार्ट, हद का ड्रामा, उनका तो सबको ही पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर के आते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो। बाबा ने कहा वो तो छोटा सा नाटक होता है, ड्रामा होता है, तो कोई याद भी रह जाता है। तो बाबा कहते बच्चे वो तो लिख भी सकते हो, याद भी कर सकते हो, क्योंकि छोटा सा होता है। अब ये तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया है ना। तो अभी तुम बच्चे तो जानते हो हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, फिर हद के बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने तो समझाया था राजाएं भी जो बनते हैं वो अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बन जाते, ऐसे तो नहीं कि वे दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम तो जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं तो वह भी राजाई में जाते हैं। बाबा ने कहा जो सतयुग के महाराजा महारानी वाली आत्मा होती है तो द्वापर युग में भक्ति मार्ग में भी जब वो बहुत दान पुण्य करते हैं तो वो फिर से राजाई में आते हैं, परंतु वह फिर हो जाते हैं विकारी राजाएं। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर तुम पुजारी बने हो, वह होता है अल्पकाल का सुख। बाबा ने कहा द्वापर युग के बाद जो सुख होता है कैसा होता है, अल्पकाल का। दुख तो सिर्फ अभी होता है। बाबा ने कहा ज्यादा दुख कब मिलता है, इस कलयुग के अंतिम समय में। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। ये तो बाद में होता है जब लाखों के अंदाज में हो जाते हैं। बाबा ने कहा ज़्यादा दुख कब बढ़ता है, जब कलयुग का अंत हो जाता, लाखों के अंदाज में हो जाते, तब ही लड़ाई आदि भी शुरू हो जाती है। तुम बच्चों को तो सतयुग और त्रेता और द्वापर में भी सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होते हैं तब थोड़ा दुख होता है, और अब तो हैं ही तमो प्रधान। बाप समझाते हैं ये है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता है। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब फिर कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचयिता और रचना तो है ना, उसकी डिटेल भी है सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। बाकी अब थोड़े ही रोज हैं, तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे ना। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा ही चक्र है, वह भी अभी थोड़े दिखा देंगे। जब होगा तब उसको भी साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है वह तो कल पहले माफिक होगा, यह तो देखते ही हो, तैयारियां भी हो रही हैं। विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारी हो रही है। वह ड्रामा में पहले से ही नूंद है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी जो आत्मा तमो प्रधान बनी है उसको भी यहाँ ही सतो प्रधान बनाना है। ये भी अभी तुम समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में तो कोई भी नहीं जानते हैं। गुप्त रीति तुम बच्चे विश्व का राज्य लेते हो, कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते हैं। ये सब कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं।
तुम बच्चे तो जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े और मारामारी चल पड़ती है। तो बाप आकर गुप्त ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान के रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं ना, भर दो झोली शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। तो एक एक रत्न लाखों रुपए का है। तुम कितने रत्न देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वह भी गुप्त है। देवताओं को तो कितने हथियार, भुजाएं आदि दे दी हैं, वास्तव में है कुछ भी नहीं। बाबा कहते इतनी अधिक कोई भुजाएं आदि की तो बात नहीं, या कोई हथियार लेने की भी बात नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती ही नहीं है। कलयुग में तो अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बॉम्ब्स हैं, तो फिर तलवार बाण आदि का क्या करेंगे। तुम कहते हो ज्ञान खड्ग और ज्ञान की तलवार, तो उन्होंने फिर हथियार ही समझ लिए हैं, है तो कुछ भी नहीं। बाबा कहते ऐसे देवताएं कोई हिंसक हथियार थोड़े न साथ में रखते हैं। बाबा कहते ऐसी बातें तो कुछ भी सतयुग में होती नहीं। तुमको तो अभी गुप्त ज्ञान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त ज्ञान देते हो, दान करते हो ना। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत तो है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने। उनको सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, दैवी गुणधारी कहा जाता है। किनको? देवी देवताओं को। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कला कम होती जाती है। कम होते होते बाकी तो एकदम पतली लकीर जाकर बच जाती है। सारा गुम नहीं होता है, लकीर तो जरूर होती है ना, उसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की बात। तुम 16 कला संपूर्ण बन जाते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती हैं। ये है साक्षात्कार की बात, जिसकी समझानी बाप ही बैठ देते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ऐसे सच में कोई किसी के मुख में चंद्रमा थोड़ी आ सकता। ये तो सब साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है। अब बाकी जाकर लकीर बचती है। माना आत्मा की शक्ति बिल्कुल इस समय क्या हो गई है, कम होती जा रही है सभी आत्माओं की। अब बाबा आकर फिर से आत्माओं को ज्ञान और योग से पावरफुल बनाते। तो मनुष्य आत्माएं सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है ना। तब ही फिर बाप आकर सबको वापस ले जाते हैं। तो अब सबको वापस तो जरूर जाना पड़े। तुम तो अभी बहुत थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी, है ना। बाबा के बच्चे धीरे धीरे ज्ञान में बढ़ते जाते हैं। पहले कितने थोड़े थे, अब देखो वृद्धि होती जाती। पढ़ाई में बहुत तो नहीं पास होते हैं ना, स्कूल में भी सारे बच्चे तो फर्स्ट सेकंड नहीं आ जाते हैं। तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नज़दीक आता जाएगा, फिर समझेंगे ना कि इनों में क्या है। माना जैसे जैसे विनाश का समय पास आएगा, तब मनुष्यों को रियलाइजेशन होगा कि सच्चा ज्ञान है तो यही है, ईश्वरीय शक्ति है तो यही है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था क्या कि ये कहाँ तक चलेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। शुरू में तो इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहाँ के रहेंगे, इससे तो भागो। भाग गए,
फिर उनमें से आते रहते हैं, है ना। कई बच्चे जिनको पूरा निश्चय नहीं था तो माया की बातों में आकर के व्यर्थ सोचना शुरू कर दिया, फिर माया की बातों में आकर हाथ छोड़ करके चले गए। लेकिन अब जब उन्हें सत्यता का एहसास होता है तो फिर से वापस आते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कितना बाप सहज रीति समझाते हैं। इन अबलाओं अहिल्याओं को तो कोई तकलीफ भी नहीं देते हैं, इन्हों का भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, है ना। जो भोली माताएं होती हैं बाबा से कहती हैं, बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं है। बाबा कहते हैं, कुछ नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है, शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वह भी सब भूल जाओ। मैं तो कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझको याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चे भी पैदा होते तो कहेंगे ना बाबा, तो बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। यहाँ भी तो तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का तो है पिछाड़ी का पाठ, है ना। बाबा कहते जो गरीब बच्चे हैं वो झट से ज्ञान को समझ लेते हैं जल्दी ही, लेकिन जो साहूकार है उनको अपने ही धन का अहंकार होता है। वो आएंगे ज्ञान में, लेकिन कब? लास्ट में, जब विनाश को देखेंगे। पहले तो गरीबों की बारी है, तुम्हारे पास आपे ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है, भिलनी का भी गायन है। कहते हैं राम ने भिलनी के बेर खाए, वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े, भिलनी आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं। भिलनी गणिकाएं ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। बाबा ने कहा तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ। तुम्हारे पास आएंगे भी सही सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी, इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवाज है तो हम भी गरीबों को समझाएं, भिलनियों से भी निकलेंगे। इतना बड़ा झाड़ है ना, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा तो और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उन्हों को भी समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो धुआं हो, बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोगकर चुकतू कर देते हैं। फिर नए सिरे जन्म होता है, नए सिरे पाप शुरू होते हैं। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। नंबर 1 में तो तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सबको सतो रजो तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं है, अनेक हैं। तुम कितना भी समझाते हो, सुनते ही नहीं हैं। जिनका पाठ है वह पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है,
बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा बहुत ऊपर से भले डांटना पड़े तो इसका इतना कोई पाप नहीं बनता है। तुम पुकारते हो कि हम पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता है, पुरुष तो बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है। वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है ना। दुनिया में तो ऐसे कह देते हैं कि पति कोई ऊंचा मानो, लेकिन बाबा ने आकर माताओं को ऊंचा उठाया है। तो मनुष्य तो कहते कि तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हथियाला बांधा फिर फट से पतित बने, समझते ये ईश्वर मिल गया उनको। अभी तो राम राज्य स्थापन होता है, बाकी तो सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। अब तुम्हारी तो परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, तुम्हारी आत्मा जानती है। शिव बाबा इनमें आते हैं और इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदी है। शिव बाबा का ये टेम्पररी रथ है। इनके द्वारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। इससे तो सफल हो जाए, इतना तो सफल हो जाए ना। सुदामा का भी तो मिसाल है ना। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती हैं। वाह बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है ना। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बांधेलियां हैं। बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो। शिव बाबा का हाथ तो मिलाना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे, जाएंगे कहाँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है। सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना ही है। ये है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। ये है साजन की बारात। कैसे बारात जाएगी वह भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख ना सके। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिलता है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। बाप के द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिलता है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान के रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। सेकंड है, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान बाबा ने दिया, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है। सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को
सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। स्लोगन बाबा ने दिया, योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। अच्छा, ओम शांति।